नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और लगातार जिस तरीके से पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और बड़ी बात देखिए कि कहते हैं ना कि निगाहें टिकी थी आज के दिन के लिए सभी की। प्रत्याशी तो थे ही, लेकिन जनता का भी उत्साह, क्योंकि जिस उत्साह के साथ वोट डाले गए थे उसी उत्साह के साथ ये तमाम चीजें थी कि आखिरकार कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी। अभी तक के जो रुझान है, अभी तक की जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लगभग स्पष्ट होती दिख रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि शाम करीब 6 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर है, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम करीब 6 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मतदान से जुड़ी, इलेक्शन से जुड़ी हुई देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है आज का, क्योंकि किसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये मुझे लगता है लगभग बहुत कुछ साफ हो चुका है। चलिए, और लगातार पल पल की अपडेट जिस तक आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यूपी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि खतौली विधानसभा पर सपा रालोद गठबंधन आगे चल रहा है। मदन भैया बीजेपी की राजकुमारी सैनी से आगे चल रहे हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरे राउंड की गिनती में सपा रालोद गठबंधन आगे है। खतौली उपचुनाव में सपा रालोद गठबंधन आगे है। मदन भैया 7,847 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए, यूपी के बाद भानु प्रतापपुर का रुख करेंगे और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट भानु प्रतापपुर से। उपचुनाव के 8वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 8वें राउंड में 12,680 वोटों से सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं। 8वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद दूसरे स्थान पर हैं। 26,660 वोट कांग्रेस को मिले हैं। भाजपा को महज अभी 14,224, निर्दलीय 13,980, यानी कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर, निर्दलीय और लगातार ब्रह्मानंद नेताम जो हैं, बहुत सारी बातें इनको लेकर हुई थी, लेकिन जब तक पूरी तरीके से नतीजे नहीं आते कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण भानु प्रतापपुर का उपचुनाव भी है। चलिए, और अब आपको बताते हैं हार्दिक पटेल कहां पहुंचे। विरमगांव से इस वक्त की बड़ी खबर, हार्दिक पटेल अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। गुजरात के विरमगांव से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक 14,300 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर आपके अमर सिंह ठाकुर हैं। हार्दिक पटेल फिलहाल अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। विरमगांव सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर। चलिए, तो लगातार जिस तरीके से पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, मैं एक बार फिर से यही कहूंगी, बहुत बड़ा दिन है। किसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये बहुत बड़ा दिन होता है आज के लिए। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दत्ता घाड़गे हमारे साथ जुड़े हैं। दत्ता जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कृष्णावा परमार हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णावा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रेशमा पटेल हमारे साथ जुड़ी हैं। रेशमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सीनियर जर्नलिस्ट है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोलेरे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बस सबसे पहले दत्ता घाड़गे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण दिन, और ऐसा नहीं लग रहा है
अभी तक के रुझानों को देखकर कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, और उपचुनाव की भी अपडेट जिस तरह से हम देख रहे हैं, मिला जुला असर है? बराबर। दत्ता जी। हाँ देखिए क्या है, मैंने पहले भी अपना डिबेटिंग हुआ तभी मैंने कहा था कि गुजरात जो है, गुजरात है नरेंद्र मोदी जी का स्टेट है। नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया उसके ऊपर पंतप्रधान बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने उस टाइम कहा था कि आपने बहुत लोगों को टिकट नहीं दिया। क्या है, बदलाव जो है निसर्ग का नियम है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने पक्ष में या टिकट देते समय बदलाव करती है जो अच्छा बदलाव हो। जब आपने कहा था कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने एमएलए है या मंत्री है, उनको टिकट नहीं दिया गया। ये देखिए, अगर जो पुराने मंत्री आए, हमारे आमदार है जो काम करे, उनके मतदार संघ में जो उनसे 4 गुना स्पीड से काम करने वाले नौजवान जब तैयार होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि भाई अभी ये जो काम करे इन्होंने अच्छा ही काम किया, लेकिन जो उससे अच्छा 4 गुना स्पीड से जो काम करने वाले हैं उनको भी चांस देना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने वही सोचा और उन्हीं लोगों थोड़ा हिमाचल के बारे में, थोड़ा हिमाचल के बारे में भी देखो। हिमाचल में ठीक है, हिमाचल में आप हिमाचल का अगर हिस्ट्री अगर देखा जाए कि कोई भी पार्टी का रिपीट नहीं होता है, वहां आगे पीछे चल रहे, रुझान आने तक हम रुकेंगे और मुझे यकीन है कि हम पक्का वहां भी आएंगे। चलिए, एक विश्वास यदि है, आपका कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, लेकिन मुझे जो तस्वीरें अभी फिलहाल दिख रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत स्थिर चीजें नहीं होती हैं। हो सकता है बदलाव हो जाए, अब ये तो जनता जनार्दन का निर्णय है, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। कृष्णावा जी, कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो हिमाचल में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बधाई दे सकती हूं फिलहाल में जो अभी तक के रुझान हैं, लेकिन बाकी जगह की भी तस्वीरें देखें तो क्या हो गया? क्या इससे मानते हैं, समझते हैं, या कोई कमी है? कमी तो इतनी बड़ी नहीं लग रही, लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह आए हैं ना, उसको देख के लगता है कि थोड़ा सा पब्लिक में, और वैसे भी वोट के रेट से देखा जाएगा, परसेंटेज की वजह से देखा जाए तो परसेंटेज तो जो वोटिंग है उसमें ऊपर आया, कांग्रेस आया है। तो जो सरसाई है ना, बहुत कम से बीजेपी जीती है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी ऊपर आई है। अच्छा, हमेशा ये बहुत बार ये चर्चा होती है कि परसेंटेज मैटर करते हैं, परसेंटेज मैटर करते हैं। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद जिसकी सरकार बन जाती है ना, जिसे कुर्सी मिलती है, मुझे लगता है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए मैंने पूछा कि कांग्रेस को क्या लगता है, कहीं कमी रह जाती है या कुछ और हो गया? हिमाचल में अच्छी बात है, जो तस्वीरें अभी तक हम देख पा रहे हैं अच्छी बात है, और इसीलिए मैंने उसके लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन बाकी जगह पर क्या हो गया? वही तो, हिमाचल में देखो, इतनी अभी बीजेपी अच्छे से काम कर रही है, वो उसको दिखता है, तो हिमाचल में भी दिखना चाहिए ना। कांग्रेस की इतनी स्थिति वहां आई है तो उसका वजह भी कांग्रेस ही है ना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। और वो बात भी सही है कि अभी जो बीजेपी की और जो मतदाता है, वो लास्ट टाइम की विधानसभा से इस बार की विधानसभा में उससे बढ़ोतरी आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस की जीत तो होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस शायद एक जीत से ही खुश हो जाएगी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। रेशमा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है। रेशमा जी, अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है या जो देखते सुनते आ रहे थे अच्छा है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि 27 साल का गढ़ बना के बैठी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत असंतोष है। आज देखिए हमारे पास जो वोट शेयर है, पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ गुजरात की जनता को, जिसने हमें एक राज्य कक्षा की पार्टी से आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना दी है। तो सबसे पहला हमारा ये अचीवमेंट है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने खाता खोला है। अभी हमारी जो सीटें हमें दिख रही है वो सीट हमारे हिस्से में आएगी, हमारे हिस्से में आएगी। तो कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था, उसके खिलाफ लोगों को एक तीसरा ऑप्शन चाहिए था। जो कांग्रेस ऑप्शन था उसको नकार दिया है, वो साबित करता है रिजल्ट से, और आम आदमी पार्टी को स्वीकारा है जनता ने। तो आगे की इलेक्शनों में हम इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, जनता के बीच जा पाएंगे, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि पूरे गुजरात में
हर जगह पे, जैसे बीजेपी 27 साल से, तो उसके पास कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ माइक्रो प्लानिंग होगा जो हम इतनी छोटे से समय में, कम समय में नहीं कर पाए हैं। तो वो भी हम कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। तो मेरे कहने का मतलब कि गुजरात की जनता को जो ऑप्शन चाहिए था, वो ऑप्शन के तौर पे आम आदमी पार्टी को स्वीकारा है और दिल से उसको स्वागत किया है। वो हमारा अचीवमेंट है। और आज के दिन हम राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, गांधी और सरदार के गुजरात से हमें इतने सारे वोट मिले हैं, जनता ने प्यार दिया है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। चलिए, ये भी पॉइंट वाली बात है, पर ठीक है, चलिए, और जब तक पूरी स्थितियां क्लियर नहीं हो जाती तब तक क्या ही कुछ कहा जा सकता है। भूपेंद्र कुमार सलेरा जी, मुझे ऐसा लगता है अभी तक के जितने भी रुझान हमने देखे हैं, जितनी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इसे किस तरह से लें? एक जनता का जो माइंडसेट था इलेक्शन के पहले, हमने बहुत सारी चीजें देखी, चाहे गुजरात की हो, हिमाचल की हो, और उपचुनाव पे भी हैं, जितनी सियासत, जितने मुद्दे, जितनी बातें हो रही थी, उन सबको देने के बाद, देखने के बाद ये उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पे जो गुजरात का जो चुनाव था और जो हिमाचल का चुनाव था, तो प्रधानमंत्री का गहर था वो, और 27 साल से उनकी सरकार चली आ रही है। जो पहले प्रिस्क्रिप्शन आया था कि सत्ता किस तरह से, और आपने जिस तरह से अपनी एंट्री मारी है, तो ये तो निश्चित हो गया था कि आपका खाता खुलेगा। लेकिन चुनाव से पूर्व जो अनुमान निकाला गया था कि आप काफ़ी अच्छी एंट्री कर सकता है, लेकिन भाजपा के जो संगठनात्मक और जो प्रधानमंत्री अमित शाह जी की जो टीम ने काम किया वहाँ पे, तो उसके कारण निश्चित रूप से जो वोट प्रतिशत है, वोट प्रतिशत डला कम है वहाँ पे, पिछले साल से 4% कम डला है, लेकिन जो वोट प्रतिशत बीजेपी का जो बढ़ा है 50 से ज़्यादा हो गया, 52% करीब। ये एक जो मतलब कि इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो एक हफ्ते चुनाव से एक हफ्ते पहले जो उन लोगों ने काम किया है, तो या कांग्रेस या आप जो भी वोटर है वो नहीं निकला, बीजेपी का वोटर निकला है, इसका मतलब ये है। तो ये प्रभाव तो पड़ा है निश्चित रूप से। लेकिन अगर आप दूसरी स्थिति में अगर हिमाचल का देखें, तो हिमाचल में वैसे भी परंपरागत यह रहता है कि एक टर्म वो जैसे राजस्थान में रहता है, लेकिन इन लोगों को दोबारा टर्म मिला था इस बार। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं वहाँ पे कि लोग वाग बेरोजगारी, जो ऐसे मुद्दे आए हैं जिनमें महंगाई एक मुद्दा है, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, इससे इन लोगों को चिंता तो हुई है बीजेपी वालों के निश्चित रूप से कि ये पहलू हैं जो एक संवेदनशील पहलू हैं, आम व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। और उस पर मैं अभी देख रहा हूँ कि पूरी राज्य की जो सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, अभी प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की कि 1 लाख मजदूर लोगों को नौकरी दी जाएगी, इस तरह से जो योजनाएं चला रही। तो ये तो समझ ही रहे हैं कि सत्ता अगर इन लोगों ने अगर इस साल काम नहीं किया तो ये तो सेमीफाइनल है, अभी फाइनल तो होगा ही 24 में, तो निश्चित रूप से। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आती हूँ आपके पास वापस। इस वक्त हमारे स्वदेश न्यूज हेड, डिजिटल हेड जुड़े हैं अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, वाकई में आज का दिन महत्वपूर्ण, और जिस तरीके से जो एक नतीजे हम अभी तक के देख पाए हैं, रुझान ही कहूंगी अभी तो मैं, क्योंकि बहुत सारी स्थिति क्लियर है, कुछ नहीं भी है, उपचुनाव की भी चीजें अभी आ ही रही हैं, कुछ देर में पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। अभी तक के जो चीजों को मैं देख पा रही हूं, उससे क्या आप देखते हैं, समझते हैं, और निश्चित तौर पर आप बाहर हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में खड़ा हूँ। यहाँ पे जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है, फूल माला आ गई है, पटाखे आ गए हैं, मिठाइयां आ गई है, बाकायदा एक मंच भी लग गया है, और उन सभी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि 2 बजे के बाद यहाँ इकट्ठा होकर जश्न मनाएं, और केवल गुजरात की जीत का 12:30 बजे 3 टाइम में संशोधन हो गया, 12:30 बजे कहा गया है कि यहाँ आके जश्न मनाएं। और जब भी ये सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे यहाँ पे, और उनका साफ कहना है यहाँ कार्यकर्ताओं का कि गुजरात की जीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पार्टी कार्यालय में जो मीडिया सेंटर है, वहां से हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर भी नजर रखी जा रही है। और इसके बाद मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल करती है, तो मध्य प्रदेश का अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लेकिन एक बात मुझे लगता है, ये जश्न का मौका तो है, बीजेपी के लिए है, क्योंकि फिलहाल जो सीटें गुजरात में आई हैं वहां तक अब से कुछ देर बाद भी पहुंच पाना ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन हिमाचल की यदि मैं बात करूं तो हिमाचल में कांग्रेस आगे है, और मुझे लगता है लगभग जो बढ़त बनी हुई है उसमें फेरबदल
बमुश्किल सा लग रहा है मुझे, क्योंकि 68 सीटों की बात है और देखिए जो अभी तक के आंकड़े हैं, एक 27 और 38 पे कांग्रेस, 27 पे बीजेपी। तो मुझे लगता है कि हो भी सकता है, यदि बरकरार रही सरकार तो एक चमत्कार ही होगा कि सरकार बच गई, वरना मुझे लग रहा है कि कांग्रेस यहां पे निकाल कर ले जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में चर्चा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 से कम नीचे सीटों पर बढ़त बनाती तो हमें खतरा था। अभी भी उनकी उम्मीद है कि नेक टू नेक फाइट है और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में वापस सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, चलिए अनिरुद्ध जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास और पल पल की अपडेट दीजिएगा। उस जश्न को भी हम देखेंगे, अब से कुछ देर बाद आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस की जिस तरह से बढ़त है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यालय में भी कुछ कुछ जश्न होना चाहिए अभी, या फिर हो सकता है कांग्रेस सोच रही है कि पूरा कुछ हो जाए उसके बाद ही कुछ करेंगे, क्योंकि जो स्थितियां हैं, जो हर बार नतीजे आते हैं, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। खैर, आरपी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, अभी तक के जो रुझान हम देख पाए। देखिए राखी जी, जो अभी तक के रुझान आए, सीधे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुमत ही नहीं बल्कि पूरी तरह से एक तरह से सफाया कर चुकी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। और जो अभी टैली देख रहे हैं हम, इस पर लगभग 160 सीटों तक पहुंच रही है, जैसा कयास एग्जिट पोल ने भी नहीं लगाया था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरह से माना जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का गृह प्रदेश है गुजरात, और जो शुरू से ही जो कांग्रेस का रवैया रहा गुजरात चुनाव के लेकर के, आपने देखा होगा कि शुरू से एक उदासीनता दिखने में आई, कहीं कोई बड़ा नेता नहीं गया और एक दो रैली जो है राहुल गांधी जी अपना भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके गए। बाकी का पूरा यह कि ये कांग्रेस ये लगता है लगभग मान चुकी थी कि हम गुजरात में अब कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछले चुनाव में लगभग 77 सीटें थी वहाँ पर, लेकिन वो भी सीट रिटेन करना उनके लिए मुश्किल था। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप इतनी सीटें पाते हैं और उसके बाद आपके पार्टी के नेता छोड़ चले जाते हैं, वो भी एक जो है जनता के मन में आता है कि इनको अगर जिताते भी हैं, नेक टू नेक होता है, छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाए। एक सबसे बड़ा फैक्टर गुजरात का ये था कि आम आदमी पार्टी की एंट्री, जिस धमाकेदार तरीके से आम आदमी पार्टी ने गिनती मतलब वहाँ एंट्री करी है, और बाकायदे उनका एड कैंपेन बराबर कांग्रेस वर्सेस भाजपा वर्सेस आप ही कैंपेन चल रहा था। कहीं भी आप देखें तो कहीं भी ये नहीं दिखता था कि कांग्रेस जो है कहीं कैंपेन में कहीं कुछ दिख रही हो। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है, हमें लगता है कि वहाँ कांग्रेस को ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और जो वोट शेयर आप जो परसेंटेज देख रहे होंगे, उसके आधार पर आपको लग रहा है कि कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने किया। और एक तीसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर केजरीवाल ने खुद लिख के दिया था, बाकायदे एक टीवी इंटरव्यू में देख रहा था, और उसमें लिखा था कि कांग्रेस को 5 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो हमको लगता है कि केजरीवाल जी 5-6 सीटों पर संतोष कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किसका किया? कांग्रेस का किया। तो जो जनता चाहती थी वोट देना, जो एंटी इनकम्बेंसी वगैरह भी थी, हो सकता था कि आने वाले मतलब कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें मिलती, लेकिन उसका नुकसान हुआ। जहाँ तक अब हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल में पहले से रिपीट होने की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में भी रिपीट किया, उत्तर प्रदेश में भी ये जो है रिकॉर्ड तोड़ा। तो इस बार ये कयास लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस कैंपेन चल रहा था प्रधानमंत्री जी का, उससे लग रहा था कि वापसी होगी, लेकिन वहाँ नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए पूरे उपचुनाव की तरफ आप जाइए, जितने उपचुनाव हैं, मुझे लगता है कि शायद एक आध सीट पर भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन इस उत्तर भारत में तमाम जगहों पर अभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है। तो आप ये केवल गुजरात के चुनाव से और जिसको इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल रही है, उससे अन्य देश को भी थोड़ा सा ही करिए। 2024 के चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा कि 2024 का, जैसे अगर मान लीजिए इसको लिटमस, तो उनका गृह प्रदेश है, वहाँ उन्होंने उसको रिटेन नहीं किया, बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन मोदी जी हिमाचल प्रदेश में भी थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया है, जो जनता है, अब ये लगता है कि गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी, इनका कोई असर नहीं पड़ा। अन्य राज्यों में कितना असर पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक चेहरा है, और चेहरा नहीं है, सबसे बड़ा चेहरा है भारत की राजनीति में, देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चेहरा है। अगर उस चेहरे पर भी कहीं पर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव नहीं जीत पाती, जैसे आप देखिए छत्तीसगढ़ में, देखिए उपचुनाव में अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, तो उस उपचुनाव में वो आगे लेके जाती और पूरा उसको सत्ता परिवर्तन की एक बात समझ में आती, लेकिन नहीं समझ में आ रही है।
तो मेरा ये कहना है कि अब आने वाले समय में देखना होगा कि सिर्फ गुजरात की जीत का जश्न ही अगर भारतीय जनता पार्टी एक जगह मनाती है और बड़े पैमाने पर मनाती है, जीत तो जीत होती है, लेकिन मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, जैसे अभी अनिरुद्ध जी दिखा रहे थे, वहाँ पर टेंट लग गए, सामियाना लग गए, तो एक तरह से ऐसा है कि जीत की खुशी सबको होती है। बिल्कुल। बट कहीं न कहीं अगर मान लीजिए हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, हाँ। तो उसको थोड़ा सा तो कमी जरूर रख रही। बिल्कुल बिल्कुल होगी, और इसीलिए मैंने कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस शायद इसीलिए अभी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर रही है जश्न की, कि तस्वीरें साफ हो जाएं, क्योंकि राखी जी देखिए अब ये इतने टाइम तक लगभग ईवीएम की हाँ। गिनती है, लगभग तस्वीर साफ है। हाँ, बिल्कुल। लगभग साफ है। और मुझे लगता है अब कांग्रेस की तरफ से जश्न होगा नहीं होगा ये थोड़ी देर में और पता चल जाएगा, लेकिन बीजेपी की पूरी तैयारी है। खैर, पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, कहीं जाइए नहीं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।